आफ्टर 12 आखिर आपको करना क्या है। अगर आपने यहाँ पर लिया कोई भी एक गलत कदम तो हो सकता है आपको अपनी पूरी लाइफ में सफल करना पड़े। यहाँ पर आपको लेनी चाहिए थोड़ी सी टेंशन कि आफ्टर 12 आखिर आपको करना क्या है। अब ये सारी बातें करने की बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल फिजूल है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि एक मार्कशीट आपकी जो लाइफ है पूरी डिसाइड नहीं कर सकती है। जो 12th की मार्कशीट होती है वो आपकी पूरी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकती है और ना ही आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट। क्योंकि देखिए आप क्या करते हैं लाइफ में, यहाँ पे बच्चे कहते हैं थोड़ा सा प्रेशर ले लेते हैं। 12th का रिजल्ट आया नहीं कि थोड़ा सा टेंशन लेना शुरू कर देते हैं। अगर उनकी मार्कशीट खराब आ जाती है सोचते अब मुझे क्या करना है। उन्होंने सोचा था कि बीटेक करना था मुझे, तो डिसीजन चेंज कर देते हैं कि अब तो मैं बीटेक कर ही नहीं सकता। मेरे स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऐसा कर रहे हैं कि मुझे करना था IIT एंड 12th का रिजल्ट आया, सब कुछ बेकार हो गया, रिजल्ट थोड़ा खराब आ गया तो डिसीजन चेंज हो गए उनके। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। हाँ हो सकता है कि अगर आप यहाँ पर कोई गलत डिसीजन ले लें तो आपकी लाइफ में थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़े, हो सकता है ऐसा। बट ये कहना कि आपकी पूरी लाइफ जो है वो स्पष्ट है कि आपको पूरी लाइफ सफर करना पड़ेगा, तो ये कहना मेरा गलत होगा पूरी तरह से। क्लियर है? तो आइए बात करते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ बताने वाली हूँ कि अगर आपने 12th जो पास किया है वो किसी स्ट्रीम से किया है, अगर साइंस की स्ट्रीम से किया है, कॉमर्स की स्ट्रीम से किया है या फिर आर्ट्स से किया है, तो उसके बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, किस किस फील्ड में आप जा सकते हैं, कौन कौन से आपके जो बेस्ट कोर्सेज हैं वो आप कर सकते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपने 12th में साइंस लिया था तो साइंस में आपके दो होते हैं, पहला होता है नॉन मेडिकल और दूसरा होता है मेडिकल। क्लियर है? इसमें क्या होता है आपका, अगर आपने PCM लिया यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ली है तो नॉन मेडिकल होता है, अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ली है तो वो आपका मेडिकल होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट हैं और यहाँ पे आपके पास ये जो कोर्सेस है कुछ आपके पॉपुलर कोर्सेस है जो बच्चे नॉर्मली करना चाहते हैं, जिनके बारे में हम सभी किसी न किसी के मुंह से सुन लेते हैं कि अच्छा ये कोर्स है, अच्छा तुम ये कोर्स कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे मैंने वही कुछ पॉपुलर कोर्सेज जो हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे CS लेते हैं, फिजिकल एजुकेशन लेते हैं ना, फाइन आर्ट्स है ना, अगर ये सब्जेक्ट्स आप चूज करते हैं तो आप यहाँ पे किस किस फील्ड में जा सकते हैं, तो आप कर सकते हैं इंजीनियरिंग बीटेक से, है ना, बीटेक से आप CS भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से भी कर सकते हैं ना बीटेक। तो ये सबसे नॉर्मली जो बच्चे होते हैं ना 12th के बाद 80% बच्चे बीटेक ही करना चाहते हैं, है ना। उसके बाद आर्किटेक्चर कर सकते हैं, आप डिफेंस सर्विसेज पे जा सकते हैं, है ना, BSc कर सकते हैं, BBA कर सकते हैं, लॉ जा सकते हैं, होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं। ये सारे जो कोर्सेज हैं आपके जितने भी PCM के बच्चे हैं वो ये सारे कोर्सेज नॉर्मली कर सकते हैं। ये आपके कुछ कहते हैं ना पॉपुलर कोर्सेज हैं। क्लियर है? बट ये ऐसा नहीं मैं कहूँगी यहाँ पर कि अगर आप PCM लिया है तो आप सिर्फ इन्हीं फील्ड्स में जा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आपने PCM लिया है तो आप यहाँ से कॉमर्स में भी जा सकते हैं। कुछ बच्चे आप देखते होंगे ना 12th में तो नेचर लिए होते हैं वो PCM मैथ साइंस से होते हैं, फिर क्या होता है आप देखेंगे 12th पास होने के अच्छे परसेंटेज भी आते हैं, 80 अबव जाते हैं बच्चे, बट ले क्या लेते हैं वो BA। अब बच्चे सोचते हैं नॉर्मल तो बच्चे तो सोचते हैं कितना बेवकूफ़ है यार, साइंस लिया इतने अच्छे मार्क्स भी गेन किए उसके बाद क्या ले लिया BA, कितना स्टूपिड है ना ये। लेकिन नॉर्मली क्या करते हैं वो बच्चे ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। हम क्या करते हैं, हम लिए होते हैं साइंस, है ना, हम सोचते हैं हमें UPSC क्रैक करना है, हम UPSC तो क्रैक कर ही सकते हैं, फिर हम क्या चूज करते हैं, हम ले लेते हैं बीटेक। हम सोचते हैं हम एक साथ दो नाव पे सवार होना चाहते हैं, एक साइड हम लेते हैं BA, है ना, एक साइड हम सॉरी लेते हैं बीटेक करते हैं और दूसरी साइड हम UPSC की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि चलो ठीक है यार, अगर हमने बीटेक पास कर लिया तो अच्छी बात है, हम बीटेक में चले जाएंगे, अगर हमने UPSC क्रैक कर लिया UPSC में चले जाएंगे, है ना। तो हम एक साथ दो चीज़ों को चूज कर लेते हैं। यहाँ पे हम करते हैं अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती, क्योंकि देखिए कभी भी अगर आप एक साथ दो नाव पे सवार होना चाहेंगे तो आप डूब ही जाएंगे, है ना। तो जो बच्चे लेते हैं BA आपके वो इस थॉट से लेते हैं कि अगर हमें UPSC की प्रिपरेशन करनी है तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है उसमें, उसकी प्रिपरेशन में ना हमें अपना पूरा दिन रात एक करना पड़ता है पढ़ाई के लिए, है ना। और उसके बाद अगर हम ले लेंगे बीटेक वगैरह चीज़ें तो हमें क्या करना है बीटेक की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आपको बीटेक कोई हलवा तो है नहीं कि आप गए ऐसे ही बस मजे मजे में पेपर दिया पास हो गए, ऐसा तो नहीं होता। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट ईयर में तो बीटेक बड़े शौक से लेते हैं, सेकंड ईयर में छोड़ देते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है, है ना। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है ना। तो वो नॉर्मली कहते हैं BA लेते हैं, चलो BA एग्जाम पास कर ही लेते जैसे तैसे करते हैं, है ना। BA कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जो PCM के स्टूडेंट होते हैं इनका माइंड पहले से इतना शार्प होता है,
क्लियर है? तो ये बच्चे क्या करते हैं, तो इसका जब आप साइंस स्ट्रीम से होते हैं तो आप कॉमर्स की स्ट्रीम में भी जा सकते हैं और साथ ही आप आर्ट्स की स्ट्रीम में भी जा सकते हैं। क्लियर है? तो ये तो हो गई आपकी साइंस की बात। अगर आप यहाँ पे लेते हैं मेडिकल, चूज करते हैं कि पीसीबी चूज करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आपके यहाँ पे कुछ फील्ड देखिए, जैसे आप डॉक्टर या नर्सिंग में जा सकते हैं, है ना, आप जा सकते हैं फिजियोथेरेपिस्ट में जा सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, फार्मेसी क्लिनिक रिसर्च कर सकते हैं, एजुकेशन टेक्निक्स आपकी होती है ना, साइंटिस्ट बन सकते हैं आप, आईएएस आरओ में जा सकते हैं ना, डीआरडीओ एक्सेट्रा, इन सब में आप जा सकते हैं। ये आपके पॉपुलर कोर्सेस है ना, आप इन फील्ड में जा सकते हो करने के लिए आगे। बट इसमें क्या होता है, पीसीबी में क्या है, अगर आप इसमें भी कुछ अलग से करना चाहते हो, है ना, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, अगर आपने पीसीबी भी लिया होगा बट आप इसके बाद कॉमर्स के में जाना चाहते हो या आर्ट में जाना चाहते हो, तो आप इजीली जा सकते हो, है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आपने साइंस ले लिया तो अब आप आर्ट्स नहीं जाते सकते, बीए नहीं कर सकते आप, है ना, आप सीए नहीं कर सकते, सीएस नहीं कर सकते, बीकॉम नहीं ले सकते, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप साइंस फील्ड से हैं तो आप इन दोनों फील्ड्स में एडजस्ट हो सकते हैं, जा सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज़ें? तो आप ये नहीं कि अगर आप साइंस से हैं तो आप कॉमर्स में नहीं जा पाएंगे। ओके, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉर्मली इकोनॉमिक्स होता है, बिजनेस स्टडीज होती हैं, अकाउंटेंसी होती है, इंग्लिश होती है, मैथमेटिक्स होती है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जैसे अगर आपने 12th में अभी मतलब आपने उससे किया है, आर्ट साइड से किया है अपना 12th, बट आपका सब्जेक्ट अगर इंग्लिश का है तो आप नर्सिंग वगैरह कोर्स कर सकते हैं। क्लियर है? इसमें ये नहीं कि आपको 12th में आपकी पास साइंस ही होनी चाहिए, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ही ली हो तभी आप नर्सिंग में जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपने 10th में अगर आपकी साइंस नॉर्मल होती ही है और अगर आपने 12th में इंग्लिश ली हुई है तो आप इसमें जा सकते हैं, नर्सिंग में नर्सिंग के जो कोर्स होते हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे कॉमर्स की बात करते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के ये आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, सीए कर सकते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट की जो मतलब होती है जॉब, उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। ये पढ़ाई बहुत डिफिकल्ट होती है बट इसमें एक साइन की आपकी वैल्यू होती है ना, आपकी एक साइन है ना, ऑटोग्राफ सर, बस उसकी वैल्यू है इसमें। फिर आप सीएस की पढ़ाई कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, बीकॉम के बाद एमकॉम कर सकते हैं, मास्टर डिग्री है ना, बीकॉम ऑनर्स से कर सकते हैं, बीई है, बीए है, बीबीए है, बीबीएम है ना, डिग्री है आपकी कॉमर्शियल मैथमेटिक्स की है, ठीक है ना, जर्नलिज्म है, इवेंट मैनेजमेंट है ना, तो ये सारे आपके कुछ पॉपुलर कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं, है ना, अगर आप कॉमर्स फील्ड से हैं तो। एक बात याद रखिएगा, जो साइंस का स्टूडेंट होता है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, वो कॉमर्स में भी जा सकता है, आर्ट्स में जा सकता है, या तो वो इन सब जो भी इसमें फील्ड्स दी हुई है उससे कंटिन्यू कर सकता है। कॉमर्स का जो स्टूडेंट है वो आर्ट में तो जा सकता है ना, बट वो यहाँ से आपके साइंस में नहीं आ सकता है, क्योंकि आपकी जो 10th एंड 12th की मैथ्स होती है ना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होती है ना। हम लोग 10th में सिर्फ बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं, 11th एंड 12th में काफ़ी वो चीज़ें डीप हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है, तो हमें यहाँ वापस अगर हम चाहें साइंस से कोई स्ट्रीम चूज करना तो हम नहीं कर सकते हैं, है ना, हमारी फील्ड ऐसी है ही नहीं। हमारा बिल्कुल जो हम 10th के बाद जब 11th में कॉमर्स लेते हैं तो हमारी फील्ड बिल्कुल चेंज हो जाती है, तो हम यहाँ से कॉमर्स से आगे की ओर तो जा सकते हैं बट पीछे की ओर नहीं जा सकते हैं, यानी कि अब हम कॉमर्स से साइंस नहीं ले सकते हैं, साइंस की फील्ड्स में नहीं जा सकते हैं। बट हाँ, हम आर्ट में से हम करना चाहें, लॉ मैनेजमेंट है ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो होती है उसमें जाना चाहें तो हम जा सकते हैं, है ना। अब बाकी आपकी फील्ड्स कॉमर्स की हैं, ये आगे में भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं आर्ट्स वाले बच्चों की, जिन्होंने 12th में आर्ट साइड से पढ़ा है, तो उनके सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस वगैरह होते हैं ना, आपकी साइकोलॉजी होती है ना, तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपके होते हैं, है ना। अगर ये सब सब्जेक्ट लेते हैं आप तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस होते हैं करने के लिए, जैसे आपका लॉ है, मैनेजमेंट है ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, होटल मैनेजमेंट है ना, आपका बीए है, बीबीए है, बीएमएस है, बीएफए है, ये सारे आपके कोर्सेज होते हैं जो आप कर सकते
प्रिपरेशन करते हैं तो साइंस लेने के बाद 12th के बाद नॉर्मली आपके आर्ट्स से ही आपके कोर्सेज आगे करते हैं, BA वगैरह लेते हैं, साथ में अपने गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, है ना। तो आर्ट स्ट्रीम भी आपकी काफ़ी अच्छी, कोई भी स्ट्रीम कभी भी बेकार नहीं होती है। अब बात मैं करती हूँ आपकी, जैसे आप अगर किसी चीज़ में आप इंटरेस्टेड हैं, किसी चीज़ में आपसे क्रिकेट में इंटरेस्ट है आपका, बहुत अच्छा खेलते हैं आप, तो उसमें भी आपका कैरियर है, गेमिंग में भी आजकल आप लोगों के कैरियर है ना, फोटोग्राफी में कैरियर है आपका, फैशन डिजाइनिंग में कैरियर है। तो ये कहना कि आपका करियर किसी चीज़ में नहीं है तो ये पूरी तरह से गलत होगा, है ना। आपके अंदर जो भी टैलेंट है आप उसको लेकर के आगे अपना करियर बना सकते हैं, है ना। बाकी मैंने ये चीज़ आपको बता ही दी है। अगर इन सभी कोर्सेज के किसी भी कोर्स के बारे में आप कुछ और जानना चाहते हो, जैसे किसी अगर आपको कोई कॉलेज चाहिए तो आप कैसे कॉलेज, किसी कॉलेज में कैसे एडमिशन लेंगे, किस कोर्स के लिए कौन सा कॉलेज आपका बेस्ट होगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे कि 12th में अगर हमने आर्ट साइड लिया है तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना। नॉर्मली लोग ये सोचते हैं ना कि बच्चा 10th में अच्छी ग्रेड लेकर आया है, 85% लेकर के आया है, अगर वो आर्ट ले, लोग कहते हैं ओहो उसने तो आर्ट ले ली है। और कुछ स्कूल में तो बॉयज़ के लिए आर्ट है ही नहीं, कि वो आर्ट ले ही नहीं सकता, ऑप्शन ही नहीं है, या तो वो साइंस ले या तो वो कॉमर्स ले, है ना। तो आर्ट बहुत ऐसे देखते हैं अच्छा इसने आर्ट लिए, ओ माय गॉड आर्ट साइड का स्टूडेंट है, बहुत नीचे की तरफ से देखते हैं ना। बट क्या आपको पता है कि इंडिया की जो बेस्ट जॉब्स होती हैं, जिसे हम कहते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS की जॉब, इसमें आर्ट साइड के जो बच्चे होते हैं वो इजीली इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इनके सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, है ना, ये सब चीज़ें हम पढ़ के आए होते हैं। क्वेश्चन एग्जाम्स कैसे आते हैं, इनसे रिलेटेड आते हैं आपके, है ना। तो इसे क्रैक करना बहुत ही आसान हो जाता है अगर आप आर्ट साइड से हैं। और आपके जो लोग IAS में एग्जाम्स निकालते हैं वो आपके नॉर्मली DM वगैरह जो होता है ना, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपके स्टेट के DM वगैरह होते हैं ना, वो बनते हैं, है ना। इंडिया में सभी लोग आ जाते हैं आपके, क्लियर है। तो ये आपके जो मतलब अगर आप आर्ट साइड से हैं, अगर आप देखिए अगर आप आर्ट साइड से हैं, अगर आप चाहते हैं अच्छे से प्रिपरेशन करना, तो मैं चाहूँगी कि आप प्रिपरेशन जरूर करें गवर्नमेंट एग्जाम्स की, ताकि आपका जो फ्यूचर है काफ़ी अच्छा हो सके, सिक्योर हो सके। बट आपको यहाँ पे मन लगा के पढ़ाई करनी होगी, ऐसा नहीं कि आप बस पढ़ाई कर रहे हैं फिर पास होने के लिए, नहीं, आपको अच्छे से पढ़ना होगा, सिर्फ डिग्री नहीं लेनी है आपको, क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अगर फिर भी आपको किसी कोर्स के बारे में कुछ भी जानना हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगी, आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते किसी भी कोर्स के बारे में, अगर हमें तुरंत हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हम आपसे एक दिन का टाइम लेंगे एंड देन हम नेक्स्ट डे आपको पूरी जानकारी उसके बारे में दे देंगे। अगर आप इनमें से भी कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको आफ्टर 12 क्या करना चाहिए, तब भी आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको कोई ना कोई चीज़ ज़रूर बताएंगे जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। अगर आप कोई कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं तो आप वो भी अच्छे कोर्सेज हैं आपके आज के टाइम में, है ना। जैसे आप अगर BTech करना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस से कर सकते हैं, है ना। आप HTML जैसे लैंग्वेज वेब डिज़ाइनिंग वगैरह सीखना चाहें, इसमें इंटरेस्टेड हुआ वो चीज़ें सीखें आप। कभी भी पैरेंट्स के कोर्स में कोई भी चीज़ ना करें, क्योंकि इस तरह से क्या होता है ना कि जिसमें आपका मन नहीं लगता उसमें आपका कैरियर तो कभी बन ही नहीं सकता है। तो हमेशा वो चीज़ें करें